तो दोस्तों अभी हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पर कुछ ये दिए हैं इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? तो पहला है बच्चों 1/x + 5 = 1/x²। तो इसको अगर मैं रीराइट करता हूं तो क्या आएगा? x² = x + 5। तो ये क्या आएगा? x² - x - 5 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, राइट। कंपेयर विथ क्या है? ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या है? b² - 4ac। तो ये कितना आएगा? -1 होल स्क्वायर -4 × 1 × -5। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 -4 × 5 कितना आता है? +20। तो ये कितना आएगा? 21, राइट। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकल गया है हमारा। ठीक है, तो x = फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का? वो है -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये कितना आएगा बच्चों? तो ये आएगा -b कितना है? तो वो है -1 ± √21/2 × 1। तो ये क्या है? x = +1 ± √21/2। तो x = कितना आएगा? 1 + √21/2 और 1 - √21/2। ठीक है, तो ये रूट्स दो निकल गया है। और इस तरह से क्वेश्चन 7 का पहला सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इसको सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या दिया है? तो x² - 3x / 10 -1/10 = 0 ये दिया है। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आएगा? 10x² - 3x -1 = 0। ठीक है, अब ये आ गया है यहाँ पर। तो ये कितना आता है? यहाँ पर 10 × -1 कितना आएगा? -10। तो ये क्या आता है? 5 × 2 हो जाएगा। तो -5 + 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? -10 और इसका एडिशन कितना होता है? -3। तो इसके दो रूट्स क्या पड़ेंगे? 10x² - 5x + 2x -1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5x को कॉमन निकाले तो क्या आएगा? 2x - 1 + 1 2x - 1 = 0। तो ये क्या आता है? 2x - 1 और ये क्या आता है? 5x + 1 = 0। तो 2x कितना आ गया? 2x = 1 आ गया और 5x = -1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2 और उसी तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई है? -1/5। तो इस तरह से यहाँ पर दो वैल्यूज निकल के आती है। अब क्या करेंगे? हम तीसरा कर लेते हैं। तो भाई तीसरा क्या दिया है? तो तीसरा दिया है गलत क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 2x + 3 होल स्क्वायर = 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4x² + 9 6 + 12x = 25 कितना आता है? 4x² + 12x, ये कितना है? +9 - 25 = 0। तो ये कितना आता है? तो ये आएगा 16। तो 4x² + 12x - 16 = 0। अब 16 32 64 -64। अब इसके ऐसे फैक्टर पाड़ने हैं हमको। तो क्या एडिशन कितनी आए? एडिशन आए +12। तो कितना आएगा? -16 और -4। ठीक है, तो +16 -4। ठीक है, +16 -4। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर क्या पड़ता है? 4x² - 4x
प्लस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये एक जोड़ी, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 4x को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, और यहाँ पर क्या करते हैं हम 16 को कॉमन निकालते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, और ये क्या आता है 4x इज इक्वल टू माइनस 16, यानी x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आता है -4। तो x कितना आ गया -4। तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक आ गई 1 और दूसरी आ गई है -4। तो इस तरह से बच्चों तीसरा भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं, तो चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो चौथा है m² प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम पुट करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कंपेयर विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर ये बच्चों जो है ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी आती है 1, b की वैल्यू आती है 5 और c की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करें, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² कितना आएगा 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना आता है बच्चों 25 माइनस 20 कितना आएगा, तो 5 आएगा। डिस्क्रीमेंट कितना आ गया 5 आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, रूट्स के लिए जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे, वो क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये कितना आता है -5 प्लस और माइनस √5 अपॉन 2, तो क्या आएगा -5 प्लस √5 अपॉन 2 और -5 माइनस √5 अपॉन 2। तो इस तरह से ये दो इसके रूट्स पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन भी, चौथा तो हो गया, अब पांचवा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आड़ा कर लेते हैं ताकि ये जे स्पेस को यूज कर सकें। तो क्या है 5m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x कितना आ गया -2 प्लस और माइनस 4 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, तो x इज इक्वल -2 प्लस और माइनस 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया -2 प्लस और माइनस -16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -2 प्लस √16 माइनस √16 बाई 10, और ये कितना आएगा यहाँ पर x इज इक्वल -2 प्लस √16 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac जो है वो सही आ रहा है, क्या है 4 माइनस 4 इंटू क्या आएगा 5 इंटू 1, तो 4 माइनस 20 16। ठीक है, b², राइट, ओके। तो यहाँ पर ये तो हो गया पांचवा सॉल्व। वैसे इस तरह से रूट आते नहीं है, फिर भी हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं वो इक्वल नहीं थे। अब छठवां क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये जो छठवां क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं -3 इज इक्वल टू -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 -3 और ये कितना आएगा, 1 मिनट, -3 इंटू -1, तो ये +4 आ रहा है और ये भी नहीं आएगा, तो ठीक है, इस मेथड से नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर
विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a इज इक्वल टू क्या है 1, b क्या है -4 और c क्या है -3। ठीक है, अब यहां पर क्या कर लेंगे हम, तो सबसे पहले डिस्क्रीमेंट निकालते हैं b² माइनस 4ac, तो ये कितना है 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3, तो कितना आता है 16 माइनस माइनस प्लस कितना आता है 12, तो कितना आता है 28, डिस्क्रीमेंट कितना आया 28। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये कितना आता है, b की वैल्यू कितनी है -4, तो ये कितना आ जाएगा +4 प्लस और माइनस √28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आता है +4 प्लस √28 डिवाइडेड बाय 2 और 4 माइनस √28 डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन 7 आपका प्रॉब्लम सेट 2 का खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।